राजस्थान पुलिस ने राज्य में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राजस्थान के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने गुरुवार को 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की एक नई सूची जारी की है। इस सूची में ऐसे गैंगस्टर्स और अपराधियों को शामिल किया गया है जो लंबे वक्त से कानून की पकड़ से बाहर हैं और जिन पर कई संगीन मामलों में आरोप दर्ज हैं। इस लिस्ट में 12 नए नाम भी जोड़े गए हैं जिनमें कई कुख्यात अपराधी शामिल हैं। इनमें से कई पर तो लाखों रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। इस सूची को जारी करते हुए एडीजी दिनेश एमएन ने साफ कहा कि ये सभी अपराधी राज्य और समाज की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है और इन्हें हर हाल में जल्द से जल्द गिरफ्तार करना पुलिस की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने प्रदेश के सभी बड़े पुलिस अधिकारियों जैसे जयपुर और जोधपुर के पुलिस आयुक्त, सभी रेंज आईजी, जिला एसपी, डीसीपी, रेलवे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और एटीएस एसओजी इकाइयों को इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं। इस लिस्ट में शामिल अधिकांश अपराधियों पर हत्या के प्रयास, डकैती, संगठित अपराध, शस्त्र अधिनियम उल्लंघन, एनडीपीएस ड्रग्स मामलों और गंभीर चोरी जैसे आरोप हैं। पुलिस का मानना है कि इन अपराधियों को पकड़ना न सिर्फ अपराध पर रोक लगाएगा बल्कि आम जनता में सुरक्षा की भावना भी मजबूत करेगा। इसलिए सभी पुलिस यूनिट्स को मिलकर कोऑर्डिनेट एक्शन प्लान के तहत काम करने के आदेश दिए गए हैं। लिस्ट में सबसे चर्चित नामों में से एक है रोहित गोदारा, जो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा हुआ है। गोदारा पर हत्या और डकैती जैसे 20 गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। राजस्थान पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है, जबकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से 5 लाख रुपए का अतिरिक्त इनाम रखा गया है। इसका नाम पहले भी कई चर्चित मामलों में सामने आ चुका है और अब उसे राज्य के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक माना जा रहा है। इसी लिस्ट में एक और नाम है महेंद्र उर्फ समीर मेघवाल, जो हत्या के प्रयास, चोरी और अन्य अपराधों के कुल 25 मामलों में वांटेड है। एनआईए ने इस पर भी 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है, जबकि राज्य पुलिस की तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। यह अपराधी लंबे समय से फरार चल रहा है और अब उसके खिलाफ गिरफ्तारी अभियान तेज कर दिया गया है। इसके अलावा लिस्ट में जिन अन्य बड़े अपराधियों के नाम शामिल हैं, उनमें वीरेंद्र सिंह चारण, सतविंदर उर्फ गोल्डी बराड़, अनमोल उर्फ भानु, श्याम सुंदर उर्फ सावरिया, सुनील कालू मीणा और अनिल पांड्या जैसे नाम शामिल हैं। इन अपराधियों पर 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का इनाम रखा गया है। इन सभी पर भी संगीन अपराधों से संलिप्त होने के आरोप हैं और ये फिलहाल पुलिस से बचते फिर रहे हैं। लिस्ट में महेश हरिजन, अमरजीत बिश्नोई, सुभाष मूंड उर्फ सुभाष बराल और अजय सिंह उर्फ अज्जू बाना जैसे नाम भी शामिल हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में लंबे समय से अंडरग्राउंड हो चुके हैं और जिनके बारे में पुलिस को अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। इन सभी पर न केवल आपराधिक मामले दर्ज हैं, बल्कि इन्होंने अपने गिरोह के साथ मिलकर समाज में अराजकता फैलाने की कोशिशें की हैं। राजस्थान पुलिस ने इस अभियान को केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा। एडीजी दिनेश एमएन ने आम जनता से भी खुलकर सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी नागरिक को इन अपराधियों के बारे में कोई जानकारी हो तो वो बिना किसी डर या हिचकिचाहट के पुलिस को तुरंत सूचना दे। पुलिस ने वादा किया है कि सूचना दाता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उससे सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस मोस्ट वांटेड लिस्ट के जरिए राज्य पुलिस एक बार फिर ये संदेश देना चाहती है कि अपराधी चाहे जितना भी ताकतवर या नेटवर्क से लैस हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। खास तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसे नेटवर्क को तोड़ना राज्य पुलिस के लिए एक रणनीतिक मिशन बन गया है, क्योंकि ऐसे संगठित गिरोह न केवल अपराध करते हैं बल्कि युवाओं को भी अपराध की ओर प्रेरित करते हैं। फिलहाल राजस्थान पुलिस ने हर जिले और हर रेंज में स्पेशल टास्क फोर्स गठित की है, जो इन अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने, सूचना इकट्ठा करने और तत्काल कार्रवाई के लिए तैनात की गई है। इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए राज्य और केंद्र स्तर की एजेंसियों के बीच भी संपर्क और तालमेल बनाया जा रहा है। साथ ही पुलिस को इन अपराधियों की प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट्स,
कॉल डेटा और नेटवर्क की जांच कर इन्हें पूरी तरह असहाय करने की रणनीति पर काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्थान पुलिस का ये कदम अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक सशक्त संदेश है। अब देखना होगा कि इस लिस्ट में शामिल अपराधी कब और कैसे पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि राज्य में अपराध करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हड़बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।